एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिनों के लिए एक खास मिशन पर निकले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करीब 2 हफ्तों से गायब हैं। क्या चीन के अंदर तख्ता पलट हो रहा है? किसी भी बड़े लीडर को ना ये निकालते नहीं है कि जाओ कल से तुम ऑफिस नहीं आओगे, अरेस्ट करो। चाइना में ये नहीं होता कि जनाब जब से जनरल आसिम मुनीर ने ट्रंप के साथ लंच किया है तब से वो भारत को बहुत धमकियां दे रहे हैं। हैरानी की बात देखिए कि अगर शी जिनपिंग गायब ना होते तो 6 और 7 जुलाई को पीएम मोदी से उनका आमना सामना होने वाला था, मगर पूरा खेल रहस्यमय तरीके से पलट गया है। वो चाइना का प्रेसिडेंट रह चुका है, उस चाइना के प्रेसिडेंट को हॉल से बाहर निकलवा दिया। ये काम करा शी जिनपिंग ने, और शी जिनपिंग के खिलाफ दोस्तों चीन में एक रोष पैदा हो गया पावर स्ट्रक्चर में। मोदी को बड़ी हीट फील है, चुन चुन के बदला लेंगे, जगह और वक्त का तयन मैं करूंगा। हमारी कामयाबियां उनके मीडिया को, अर्नब गोस्वामी को, इन सब को क्यों नहीं हजम हो रही? कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है चाइना, वो आज स्ट्रगल कर रही है। हमने चाइना को मात देनी शुरू कर दी इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस के अंदर और इकोनॉमी के अंदर। ये कोई क्रिकेट का मैच या बॉलीवुड का मैच नहीं है दोस्तों। भारत अब ट्रूली ग्लोबल पावर की तरफ मुड़ता जा रहा है। चाइना में जब किसी बड़े लीडर को कुर्सी से हटाया जाता है तो इसको पब्लिक नहीं करा जाता, यानी कि चाइना में इंस्टीट्यूशंस की बड़ी रिस्पेक्ट है। हाल ही में आपने उदाहरण देखा ना, पहलगाम में आसिम मुनीर ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए आतंकी भेजे और यहां पे भारतवासियों को मारा, हिंदुओं को मारा जानबूझ के, ये जानते हुए कि उसकी वजह से क्लैश होगा। वो भली भांति परिचित था कि वो ऐसा करेगा, भारत जवाब देगा, रिस्पांस भारत का डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, तगड़ा होगा। ये सारी की सारी चीजें उसको पता थी, लेकिन उसको यह भी पता था कि जब भारत ऐसा करेगा तो पूरी पाकिस्तानी कौम मेरे पीछे आके खड़ी हो जाएगी। और खड़ी हुई नहीं हुई, लेकिन आसिम मुनीर पहले से मजबूत हो गया। उसने इंटरनल पॉलिटिक्स को मैनेज कर लिया। यही काम शी जिनपिंग ने डोकलाम में करने की कोशिश की थी, यही काम उसने गलवान में करने की कोशिश करी थी, और यही काम वो ताइवान में करने की कोशिश कर रहा है। किसी तरीके से एक्सटर्नलाइज कर दो मामला। अब अगली लीडरशिप को देखने के लिए कि अगली लीडरशिप कैसी दिखती है, अगली लीडरशिप क्या सोचेगी, उसके लिए वांग यांग जो फॉर्मर वाइस प्रीमियर ऑफ चाइना है उसको ग्रूम करा जा रहा है, क्योंकि वो रिफॉर्म ओरिएंटेड है। वो कहता है कि यार चाइना में जो चल रहा है ना अभी वो ठीक नहीं चल रहा, इस चीज को बदलने की आवश्यकता है, इस चीज को चेंज करने की एक जरूरत है। ऑल्दो शी रिटेन्स फॉर्मल टाइटल्स, हिज ऑपरेशनल डोमिनेंस इज वेनिंग। फॉर्मल टाइटल है उसकी, वो बिग बॉस है फॉर्मली, राइट, पर वो उस प्रकार का राष्ट्रपति है जो सिर्फ फीता काटता है। उसका मिलिट्री डोमेन में, इकोनॉमिक डोमेन में और आइडियोलॉजिकल डोमेन, देखिए 3 डोमेन है, मिलिट्री, इकोनॉमिक, आइडियोलॉजिकल। तीनों में जो उसका वर्चस्व है वो बहुत कम होता चला जा रहा है, और लोग ऐसा देख रहे हैं कि ही इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग पावरलेस। चाइना के जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं दोस्तों वो आपको पता ही है। बैंक उनके टैंक कर गए हैं, खत्म हो गए, उनके बहुत बड़े बड़े बैंक जो हैं वो खत्म हो गए। रियल एस्टेट, स्टैग्नेंट रियल एस्टेट ग्रोथ। दोस्तों गोस्ट सिटीज बनी है चाइना में, लाखों दर लाखों फ्लैट्स, वहां पे शॉपिंग मॉल्स बन चुके हैं खाली, वहां पे जानवर घूम रहे हैं रात को। यह हाल है रियल एस्टेट का चाइना में। उसके अलावा 15% अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, फेलियर इन सेमीकंडक्टर फंडिंग प्रोग्राम्स, अब ये एक्सटर्नलाइजिंग इंटरनल प्रॉब्लम्स। तो अब टॉप के जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, खासतौर से वेस्टर्न सोर्सेज, वो ये कहते हैं कि भारत के खिलाफ जो चाइना ने एक फ्रंट खोल दिया है वो अपनी इंटरनल डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए खोला, और ये शी जिनपिंग ने खुलवाया। जानबूझ के भारत से लड़ो। क्यों लड़ो भाई? हमने क्या ही बोल दिया तुम्हें जो तुम परेशान हो गए? भारत में तो ऐसा नहीं होता ना, जैसे चाइना में ड्रामा चल रहा है, भारत में तो ऐसा होता नहीं है। तो भारत में जो भी डिसीजन लेंगे पूरी कैबिनेट लेगी, पार्लियामेंट डिसीजन। चाइना में मोस्टली, हाँ ठीक है उनका भी पॉलिट ब्यूरो है, लेकिन चाइना में क्या होता है कि मोस्टली इट इज द विल ऑफ वन मैन। कई लोग ये कहते हैं ना चाइना बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है, इसीलिए तरक्की कर रहा है। तो पोटेंशियल एक्शंस इन अरुणाचल प्रदेश एंड लद्दाख टू डेमोन्स्ट्रेट लॉयल्टी, डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम डोमेस्टिक इश्यूज। अब ये कहना है कि भाई जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ, यानी कि अरुणाचल प्रदेश को वो लोग साउथ तिब्बत बोलते हैं, जो लद्दाख में हुआ, गलवान कहां है? लद्दाख में है ना। ये जानबूझ के करा गया। ये इंटेलिजेंस, विदेश के इंटेलिजेंस सोर्सेस कह रहे हैं कि जानबूझ के ये सब करा गया। काहे के लिए? कि भाई देखो तुम शी जिनपिंग को अपनी लॉयल्टी दिखाओ। जो जनरल्स हैं, चाइनीज जनरल्स हैं, वो शी जिनपिंग को अपनी लॉयल्टी दिखाएं, जाओ भारत के साथ लड़ो। हमने चाइना को बोल दिया कि तुम्हारा और हमारा एक ही स्यापा है बॉर्डर का। आइए बैठकर रिजॉल्व करते हैं। जो लाइन है, मैं पेन देता हूं तुम्हें, तुम लाइन खींच दो, ये है बॉर्डर। तुम अपने बॉर्डर में रहो, हम अपने बॉर्डर में रहेंगे।
ये मात नहीं है, हमने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक भेजा है चाइना की तरफ से कि उनका पालतू जो स्टूज है जिसको वो चलाते हैं भारत में, उसका ये हालत हो गई है। ये है चाइना का एजेंट भारत के अंदर। आज इसके अच्छे दिन, जिसको मोदी जी बोलते थे अच्छे दिन लेके आऊंगा, ये अच्छे दिन इसके शुरू हो गए हैं। एक तो ये गुड न्यूज है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी समझाऊंगा आपको मैं। एक तो हमने डीमार्केट करने के लिए बोल दिया, पहली बात। दूसरा, हमने चाइना ने हमारे से पंगा लिया। पंगा ये लिया, उन्होंने बोल दिया अरुणाचल इनका, अब बिहार बोलना शुरू कर दिया हमारा, लद्दाख तो ये क्लेम करते ही थे। हमने बोला यार तुम हर चीज को अपना क्लेम कर लेते हो, नया नक्शा निकालते हो, हमने भी एक नक्शा निकाल दिया। ये रहा चाइना का नक्शा, उसके ऊपर लिख दिया हमने ये है भारत, क्योंकि ओरिजिनली ये भारत ही था, इंद्रप्रस्थ बोलते थे इसको, हमने इंद्रप्रस्थ नाम रख दिया है। यानी कि एक तरफ बोल दिया अखंड भारत, चाइना को दिखा दिया इंद्रप्रस्थ क्या चीज थी, ताकि उसको अगर हिस्ट्री का इतना ही शौक है तो हमने भी हिस्ट्री उसके चेहरे पे लगाई है। दूसरी बात, एक तो इसका स्टूच, उसको भिखारी बना दिया। अब तो सीआईए ने बोल दिया भैया ये भीख लेते थे, इसकी दादी, इसका बाप, इसकी माँ, और ये सीआईए से पैसे लेते रहे, इसलिए इनका भिखारी होना लाजमी है। अब दूसरी बात आती है कि चाइना का नया मैप निकाल दिया। दूसरी बात, अब तीसरी मेजर बात है इकोनॉमी की। यहाँ की जो कंपनियां हैं वो नीचे जा रही हैं, और नीचे जाने के बाद एक इम्पॉसिबल काम है जो भारत ने किया। ब्लूमबर्ग की एक डिटेल्ड रिपोर्ट है कि इंडिया ने वो काम करके दिया है जो पूरी दुनिया सोचती थी इम्पॉसिबल है। हमने चाइना को मात देनी शुरू कर दी इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस के अंदर और इकोनॉमी के अंदर। ये कोई क्रिकेट का मैच या बॉलीवुड का मैच नहीं है दोस्तों। भारत अब ट्रूली ग्लोबल पावर की तरफ मुड़ता जा रहा है, और इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। ये कोई छोटी मोटी न्यूज नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, एंड दोबारा गर्व से बोल रहा हूं, हमारा इंडियन मीडिया इसको कवर नहीं करेगा। क्यों? इसमें कोई मसाला नहीं है। लेकिन मसाला क्या होता है? मसाला मीन्स इसमें गर्व करने की बात है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है चाइना, वो आज स्ट्रगल कर रही है।